नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो ऐसी सच्ची वाकयात पर मबनी है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसी ही अजीबो गरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम लोगों की सोच से बहुत दूर है। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान जो भूतों के पहेलियों को सुलझाया करता था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। एक ऐसी जगह जहां पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पर अपना नाम लेकर पुकारती हो, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर ज़हनी तवाज़ुन तक बिगड़ जाए। इन सभी राजों से एक एक करके आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी मासूम बच्चे की पेंटिंग है जिस पेंटिंग को लोगों ने घर से निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे शहर में इस पेंटिंग का चर्चा होने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को शॉकिंग पेंटिंग का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, इटली की माहिर पेंटिंग आर्टिस्ट जूनी ब्रेगोलिन की बनाई गई एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिसे उन्होंने द क्राइंग बॉय का नाम दिया था। साल 1950 में उन्होंने इस पेंटिंग में इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपीज बनाई गई थी वो सब देखते ही देखते बिकती चली गई। उस दौरान इटली के शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ता ही चला गया। लोग इस मासूम रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को देखते ही इससे मुतासिर होने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। और बस यही से उन लोगों की जिंदगी में उलटफेर होना शुरू हो गया। एक फायर ब्रिगेड ने कहा कि जिस भी घर में आग लगी थी वहाँ पर रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को पाया गया था। फायर ब्रिगेड ने कहा कि हैरत की बात तो तब हुई जब पूरा का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आंच तक नहीं आई। मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में बुरी ताकतें राज करने लगी है, जिसकी वजह से ये सब हादसे होने लगे हैं। जिसके बाद लोगों ने अपने घरों से इस रोते हुए बच्चे के पेंटिंग को निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, और उसके बाद हादसों में भी काफी हद तक कमी पाई गई, जिसकी वजह से लोग द क्राइंग बॉय पेंटिंग को पुरस्कार मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत सी टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, और दुनिया भर में इस पेंटिंग को पुरस्कार पेंटिंग के नजरिए से देखा जाने लगा। नंबर 5। दोस्तों, आपने भूतों की कहानियां तो अक्सर सुनी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चुड़ैलों की कहानियां सुनी होगी। यहाँ तक कि हवेली में भी भूतों का कब्जा है, ये भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या फिर गांव पर कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत कम लोगों का ख्याल होगा नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताएंगे जिसने एक शहर पर कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटका हिस्से बेंगलोर शहर पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के वक्त जो भी इंसान अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मार कर खा जाती थी। देखते देखते ये बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से फैल गई। रात के वक्त उन दोनों नगर के लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। लोगों के दिल में ये डर पूरी तरह से बैठ गया था कि अगर वो रात को बाहर निकले तो चुड़ैल उनको खा जाएगी। शुरुआत में जिसने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन जब ये बात असलियत और सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग और भी हैरान हो गए और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी की बात देखते ही देखते पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई, और लोगों ने रात के वक्त अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकलना बंद कर दिया। चारों तरफ सड़कों और चौराहों पर सन्नाटा छा गया। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घर में जाकर दरवाजे पर आवाज लगानी शुरू कर दी। एक बार एक खानदान अपने कमरे में सोया हुआ था। चुड़ैल उनके कमरे के बाहर आकर उस औरत की शोहर की आवाज में आवाज लगाने लगी, जिससे औरत आवाज सुनकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका शोहर तो सोया हुआ है, तब वो थोड़ा सा डर सी गई। जिसके बाद उसने अपने कमरे की खिड़की से जाकर बाहर की तरफ देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो पलटकर अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए चल पड़ी। अचानक चुड़ैल ने फिर से उसके शोहर के रूप में आवाज लगाई, जिसके बाद वो औरत डर गई, और उसने जैसे ही नालीबा लफ्ज कहा उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालीबा लफ्ज को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दी। देखते देखते ये नालीबा लफ्ज पूरी बेंगलोर के लोगों को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालीबा लफ्ज को अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और हादसे होने भी कम हो गए। इस नालीबा लफ्ज पर कन्नड़ जबान में एक फिल्म भी बनाई गई है, और बॉलीवुड हिंदी जबान में एक हॉरर मूवी जिसका नाम स्त्री था, उसकी कहानी इस नालीबा जगह के साथ पूरी तरह से मिलती है। क्या आपने कभी नालीबा लफ्ज सुना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4।
गौरव तिवारी डेथ एंड इग्मा एक ऐसी मौत का वाकया जो आज भी एक पहेली बना हुआ है, जिसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में द्वारिका सोसाइटी को भी हैरान करके रख दिया था। एक ऐसा शख्स जो भूतों से नहीं डरता था, भूतों के बारे में काफी मालूमात रखता था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहकर पुकारते थे क्योंकि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सरबराह था। उस शख्स का नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी 6000 से भी ज्यादा ऐसी डरावनी जगहों पर अपनी रिसर्च को अंजाम दे चुके थे जहां पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गौरव तिवारी रात के वक्त में भी ऐसी डरावनी जगहों पर जाते और अपने गैजेट की मदद से भूतों से बातें भी किया करते थे। गौरव तिवारी का मानना था कि जैसी हमारी जिंदगी है वैसी भूतों की भी जिंदगी होती है। जब तक कोई उनकी लाइफ में दखल ना डाले तब तक वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। इसके अलावा गौरव तिवारी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 98% भूतों से की जाने वाली बात सिर्फ अफवाहें होती है, सिर्फ 2% ही असलियत में सही पाई जाती है। एक बार गौरव तिवारी अपने घर में अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ लेटे हुए थे। तब उन्होंने अपनी बीवी से एक बात शेयर करते हुए कहा कि उसे कोई पुरस्कार ताकत अपनी तरफ खींचना चाहती है और अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 का वो दिन जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गौरव तिवारी बाथरूम में जाते हैं। जैसे ही वो नलके को खोलकर पानी की कुछ छींटियां अपने चेहरे पर डालते हैं, उसी वक्त एक जोर की आवाज आती है और ये आवाज गौरव तिवारी की गिरने की थी। जब घर के लोगों ने गौरव तिवारी की गिरने की आवाज सुनी तो वो उनकी कमरे की तरफ भागे तो देखा कि वो बाथरूम की फर्श पर बेसुध हालत में गिरे हुए हैं। जब उनको उठाकर अस्पताल लाया गया और डॉक्टर ने आकर गौरव तिवारी को देखा तो गौरव की मौत पहले ही हो चुकी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि गौरव को ना तो हार्ट अटैक आया और ना ही उनके जिस्म पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान थे। ये सारा हादसा एक पहेली से कम नहीं था। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि गौरव तिवारी की मौत कैसी हुई, जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते थे। भूत परियत चुड़ैलों की पहेली की तरह आज भी गौरव तिवारी की मौत भी एक पहेली बनकर रह गई। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सच्चे पुरस्कार और अजीबो गरीब किस्सों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जहां पर भूतों का मंडलाता है साया। हर कोई इस आइलैंड पर जाने से डरता है। दोस्तों, इटली के वेंस और लीरो शहर के बीचों बीच फेनेटिन खाड़ी में एक आइलैंड है जो मौत के आइलैंड के नाम से मशहूर है, जिसके पीछे एक पूरा किस्सा और तारीख है। आज से लगभग 3000 साल पहले जब इटली में एक खतरनाक बीमारी हर तरफ फैली हुई थी, तब जितने भी लोग बीमारी में मुब्तला मरीज थे, इन सबको इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था। जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की तादाद इतनी बढ़ने लगी और इस बीमारी की वजह से बहुत सी मरीजों की मौत होने लगी। बीमारी से किसी भी तरह का कोई भी इलाज न होने की वजह से उस वक्त के हाकिम ने लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया, जिसकी तादाद लगभग 1.6 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद जितनी भी शहर के अंदर इस बीमारी से अमवात हुई, उन सभी को इस आइलैंड पर लाकर दफन कर दिया गया था और तब से इस आइलैंड को भूतों के आइलैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भूतों का राज होने लगा। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, जहां पर दिमागी हालत वाले मरीजों को लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के अलावा कुछ मरीजों ने भी भूत देखने का दावा किया था, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर समेत स्टाफ की बॉडीज मुर्दा हालत में मिली। इसके अलावा कुछ मरीजों की भी मौत हो गई। इसके बाद इस भूतिया आइलैंड की बातें हर तरफ फैलने लगी और लोग इसी भूतिया आइलैंड के नाम से जानने लगे। फिर वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने से रोक दिया। अब कोई भी शख्स या मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास नहीं जाते। नंबर 1, बेरोक टनल डबल 3। दोस्तों, भारत में शमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक दुनिया भर में मशहूर है, जहां पर लोग इस छोटे से रेलवे ट्रैक को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिश कॉल के दौरान बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसी भी टनल है जो हॉन्टेड टनल डबल 3 के नाम से भी जानी जाती है। असल में हॉन्टेड टनल डबल 3 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश कॉल के दौरान इस टनल के तामीर का काम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल ब्रॉक को दिया गया था, जिसके बाद इस टनल के दोनों तरफ मार्क लगाकर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई करते करते जब टनल दोनों अतराफ से आपस में नहीं मिल पाई
तब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल ब्रोक को बर्खास्त करके 1 अरब रुपए जुर्माना लगा दिया। इसे कर्नल ब्रोक ने अपनी शर्मिंदगी समझा और फिर उसने इस टनल के पास खुदकुशी कर ली, जिसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जिसे भूतिया वाकयात कहा जाने लगा। आस पास के इलाकों के लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ पर कर्नल ब्रोक का साया इस टनल के आस पास देखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाकयात हो रहे थे। इसके बाद इस टनल का नाम कर्नल ब्रोक के नाम पर रखा गया, जिसे लोग आज भी हंटेड टनल 33 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और क्या कहना चाहेंगे आप इस सच्चाई पर मबनी अजीबो गरीब किस्म के हादसात के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।